संतोष बेटा, जवान बेटी माँ बाप के कंधों पर जिम्मेदारी का एक बहुत बड़ा बोझ होती है, और आज से मेरा बोझ मैं तुम्हारे कंधों पर डालता हूं बेटा। ये बोझा बहुत भारी है, 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 ये मैं नहीं संभाल सकता, बहुत भारी है। ऐसे घबरा के क्या देख रहे हैं? शादीशुदा है ये, तन से यहाँ है, मन से बीवी के पास। ऐसा आपके साथ भी तो होता है। अरे बैठे रहिए, एक दिन सबका काम हो जाएगा। दूसरों के फटे में देखने की आदत हम हिंदुस्तानियों की बड़ी पुरानी है। हाँ नहीं तो। भाई साहब, पिछले 10 मिनट से क्या कर रहे हैं आप? आपकी तबीयत तो ठीक है? सर मुझे माफ कर दीजिए। नोट गिन रहे थे या वजन कर रहे थे? संतोष जी, दिन में सपने देखना छोड़ दो। काम करो ना जाके भाई, प्लीज आप अपना काम करो। बड़ा रिफ्लेक्स लग रहे हैं, घर से लौट आए क्या? हाँ आप भी कुछ बोल दीजिए, आपको बोले बगैर नहीं रहा जाएगा। अरे हम कहाँ बोलेंगे भाई, बड़ा साहब बड़ा हंगरी हैं। हंगरी है तो उनको कुछ खिला दीजिए, आप हमारा क्यों दिमाग खराब कर रहे हैं? खाने वाला हंगरी थोड़ा होता है भाई, वो गुस्सा वाला हंगरी है। मिश्रा जी, एंग्री, उसको एंग्री कहते हैं। और आप दूसरों को पढ़े लिखे नहीं पता नहीं क्या क्या बोलते हो, और आप क्या बोलते हो उस पर कभी कुछ नहीं सोचते हो। इतना लालटेन मत समझिए सर, हम भी बम्बूत फैमिली के हैं भाई। बीए के बाद डबल एमए किए हुए हैं। डबल एमए क्यों किए हुए हैं? पहले एमए वाला इम्तिहान में पेट में डिसेंट्री हो गया था, पर्चा नहीं दे पाए, सेंटर पे जाकर लुढ़क गए। दूसरा वाला में तो आशा के प्यार के चक्कर में हम पास हो गए। बाप रे बाप, बेलगाम अंग्रेजी बोलते थे। आजकल तो वो क्या कहते हैं, वोकैबुलरी थोड़ा कमजोर। अब हमरे बायोडाटा लीजिएगा कि चलिए ना महाराज, अपना बायोडाटा दीजिए। प्रवचन खत्म हो जाए उसके बाद चलते हैं। तो चलिए, नहीं तो लंच टाइम में डिनर कराएगा वो। सर आप वाइफ की बात कर रहे हैं? शादी के बाद लाइफ ही कंट्रोल में नहीं रह गई है। भाभी बुला रही हैं। हाँ? प्रेम जी यू मिस्टेकन, संतोष सिंह जी आप टेकन, टेबल वाले मोबाइल पर। देखा सर, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। जाओ जाओ, झगड़ा बात करो। जी सर। क्या बोले भैया, आप किसको शैतान बोले? कुछ नहीं बोले। आपका कहना, आप ऑफिस अलग रखा कीजिए, घर घर में रखा कीजिए। और नहीं तो क्या होता है, दोनों का तारतम्य है, समझा? ये मोबाइल है ना, ऐसे में किसी शायर ने कहा है, सुनो यार तुम्ही से बोलिए। क्या हो गया? सिंह साहब, मैं आपको किस नाम से बुलाता हूँ? मिश्रा जी। तो आपको क्या कहकर बुलाना चाहिए? सिंह साहब। प्लीज, और अपना काम करिए मिश्रा जी, प्लीज। Just save this application and yeah. हेलो। तुम्हारा मोबाइल क्यों ऑफ है? Okay. मैं यहाँ बैंक में काम करने आता हूँ, याशी करने नहीं आता हूँ। और मुझे मालूम है तुमने फोन क्यों किया। मुझे सॉरी वोरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी कहने के लिए फोन नहीं किया है। सुबह झगड़ा किया और खाली टिफिन लेकर चले गए। जिसमें खाना था उसे यहीं छोड़कर चले गए हो। अरे काम हो गया ना शिवानी? या तो प्लीज। ओके। हाँ, सुबह टिफिन की याद नहीं दिला सकती थी? अरे तुम तो चाहती हो मैं दिन भर भूखा रहूं। मैं तो आपसे शादी करके फंस गई। डॉक्टर ने बोला था शादी करो। मेरी तो किस्मत फूटी थी। तो तुम्हारी किस्मत फूटी थी तो मेरी किस्मत क्यों फोड़ रही हो? अरे रहने दो, मुझ जैसी लड़की ढूंढने पर भी नहीं मिलती। बस एक काफी है, जिंदगी नरक बना दी आपने हमारी। मैंने? आपने? शांति शांति शांति। जानती हूँ मेरा नाम शांति है। शायद मैं ये अच्छी तरह जान चुका हूँ कि तुम्हारा नाम शांति है, और मैं तुमसे शांत रहने के लिए कह रहा हूँ। ये बैंक है, शाम को घर आऊंगा तब बात करेंगे, ओके? कुंवारी हो, काम करो, काम से ज्यादा बातों में ध्यान मत लगाओ, प्लीज, ओके? पता नहीं किसकी शांति भंग करो। बीवी का फ्रस्ट्रेशन मुझ पे निकाल रहा है। झूठ कहकर सेक्रेटरी को फंसाते हैं, ये भी ऐसे ही होंगे। अच्छा, ये ट्रेनिंग चल रही है, फिल्में देख देख कर खूब पति को गालियां दो। आ गए आप? हाँ। गाली नहीं दे रही हूँ, सच कह रही हूँ। मैं जब आपके ऑफिस में फोन करती हूँ, आपकी सेक्रेटरी ही फोन उठाती है। वो मेरी सेक्रेटरी नहीं है, मैं खुद वहाँ का कैशियर हूँ। सेक्रेटरी होती तो फंसा लेते। क्या फंसा लेता, खुद फंसा हुआ हूँ। मिस्टर खुराना सही कहते हैं, आदमियों को जगह जगह की थाली में खाने की आदत होती है, उनकी डोर अपने हाथ में ही रखनी चाहिए। ये मकान बेचना ही पड़ेगा, ये खुराना ने जिंदगी जो है नरक बना दी है। देखो तुम ये पड़ोसी पड़ोसी की बातों में आकर हमसे झगड़ा मत क्या करो, प्लीज। सच कह रही हूँ, इसलिए कड़वा लग रहा है, और इसीलिए मेरा टीवी भी ऑफ कर दिया है। दो मेरा रिमोट वापस दो। दिन भर टीवी देखने के अलावा क्या करती हो? खबरदार इस टीवी के बारे में कुछ कहा तो ये मेरे पिताजी ने दिया है। पिताजी? मेरे पिताजी? तुम्हारे पिताजी की दी हुई सब चीजें बेकार है। क्या मैं भी बेकार हूँ? हाँ, और वो तो एहसान मानो, मेरे जैसा इंसान शादी करने के लिए तैयार हो गया। रहने दो, एक से बढ़कर एक रिश्ता मिल रहा था मुझे। तकदीर वाले थे, साले सब बच गए। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो और मेरा रिमोट वापस करो। काश कोई ऐसा रिमोट बनता जिससे चैनल के बदले बीवियां बदली जाती। तो
तो क्या करते? तो रोज एक चैनल बदलता, और जिस चैनल को एक बार देख लेता दोबारा उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखता, पहचानता ही नहीं। मुझे तो शुरू से ही पता था वैसे ही हो। हाँ राइट, मैं ऐसा ही हूँ और मैं ऐसा ही रहूंगा। मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। खाना गरम करो, भूख लगी है। नहीं करूंगी, जाकर अपनी बैंक वाली के यहाँ जाओ और खाना खाओ, और ये जोकरगिरी भी वहीं जाके करना। हाँ खा लूंगा, अब तो मैं उसी के पास खाऊंगा। तो जाओ ना, देखती हूँ कितने दिन खाना खिलाती है। एक दिन वापस मेरे पास ही आना होगा। मैं पागल हूँ जो नरक में वापस आऊंगा? ये नरक नहीं है, पत्नियां घर को स्वर्ग बनाती हैं। और पति को स्वर्गवासी बना देती, बात करती जैसे घर में घुसो लाइट। ये चाबी कहाँ लेकर जा रहे हो? ये कार भी मेरे पिताजी ने दी थी। लो, बेकार है तुम्हारी तरह। कुछ दिनों बाद कबाड़ियों को भेज देना इसको फोकट में। इतने ही खुददार हो तो ये कपड़े भी उतार कर जाओ। मैं साधु नहीं बनने जा रहा हूँ जो कपड़े उतार दूं, सड़क में नंगा घूमूं। ये शर्ट पिछली दिवाली पर मेरे पिताजी ने दी थी, उतारो। अच्छा साला आज समझ में आया दहेज लेना कितना जुर्म है। वक्त आने पर पति को नंगा भी होना पड़ता है। ये लो अपने पिताजी को पहनाओ। पिताजी ने नरक बना दिया। ये तो तुम्हारे पिताजी का दिया हुआ नहीं है ना? है? अब तुम रहना अपने पिताजी के दिए हुए दहेज के सामानों के साथ, और कार से बोलना मांग भर दे, और टीवी से बोलना बच्चे पैदा कर दे। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ठहरो। माफ नहीं करूंगा, सॉरी बोरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी बोल भी नहीं रही हूँ, मेरा रिमोट देते जाओ। हाँ ये रखो, जा रहा हूँ मैं। हाँ जाओ, तुम्हें तो बहाना चाहिए था। कोटा से लाकर पटक दिया है यहाँ पे। पूरा दिन टीवी देखकर दिल बहलाना पड़ता है। आपसे तो अच्छा मेरा ये hyundai का टीवी है। ना ऑफिस में ठिकाना ना घर में ठिकाना। संतोष, दुश्वार हो गया। रुको, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? झक मारने। अकेले? हाँ, अब आप आ गए ना। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। I have to meet my mother-in-law. संतोष, सुबह शांति के साथ झगड़ा हुआ था, कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ कि नहीं? अब आप जले पे नमक मत छिड़किए। एक तो मेरी शादी करवा दी, ऊपर से उसको भड़काते रहते हो। अरे इधर तो उधर ही जा रहा हूँ। अरे संत, आप हैं कौन? क्या बताऊँ कौन हूँ साहब? हूँ तो बैंक में कैशियर, लेकिन आजकल गिनती करना भूल चुका हूँ। तो एक काम करो, यहाँ बेकार नहीं बैठने का, जाओ यहाँ से। बेकार में मतलब ये सब बैठे हुए हैं, ये आपको नहीं दिख रहे हैं? देखो यहाँ जितने जन बैठे हैं कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। ये काम है? अपने पार्टनरों के साथ बैठे हैं, दिखाई पड़ रहा है ना? सर मैं भी कोई उठाई गिरा नहीं हूँ, मेरी भी बीवी है। अच्छा तो बीवी है तो जाकर लेकर आओ और बैठो उसके साथ। यही तो समस्या है, नहीं तो आप क्यों कहते? वो यहाँ आ नहीं सकती और वो जहाँ है वहाँ मैं जा नहीं सकता। तो एक काम करो, उठो और तीसरी जगह जाकर बैठो। समझ में आ गया? यहाँ नहीं बैठने का, सब बेकार में। अरे सर लिसन। बोलिए। बोल दिया ना, सुन लिया ना? बेटा अगली बार मिलना, तेरी कंडीशन मैं ठीक करूंगा। हर डाल पे एक मजनू बैठा हुआ है, साले जगह जगह मुंह मारते फिरते हैं। क्या हुआ, तुम भी नहीं चलोगे? साला पानी का भी अकाल है। लोग सही कहते हैं, हर पत्नी विदाई के वक्त रोने का ढोंग करती है, फिर पूरी जिंदगी पति को रुलाती है। भूख भी लगी है, खाना खा के घर से निकलता तो अच्छा रहता। अच्छा अब आई पति की याद। बजते रहो, उठाऊंगा ही नहीं। फोन नहीं उठा रहे। दोबारा लगाओ, उठाएगा, दोबारा लगाओ, चलो। आप भी सुनिए वो क्या कहते हैं। ओके। अरे ये तो पीछे पड़ गई। चलो इस बार उठा लेता हूँ। क्या है? कहाँ हो? जहन्नुम में। आप घर नहीं आ रहे? कौन सा घर? किसका घर? वो घर तो तुम्हारा है, तुम्हारे पिताजी का है। सारी चीजें तो उसमें तुम्हारे पिताजी की दी हुई हैं। मेरे लिए जगह कहाँ है? आप घर आ जाइए, मैं आपके लिए खाना गरम कर देती हूँ। क्यों दिमाग गरम कर दिया, वो काफी नहीं है क्या? आप प्लीज घर आ जाइए, खाना खा लीजिए ना। अरे मुझे नहीं खाना तुम्हारा खाना। कमाता हूँ, कोई फटीचर नहीं हूँ, जाके होटल में खाऊंगा। होटल में मैं बात करता हूँ। वो मिस्टर खुराना के का नाम मत लो, सारी फसाद की जड़ वो बुड्ढा है। उसे मेरी खुशी देखी नहीं गई तो शादी की बेड़ियों बांध दिया तुम्हारे साथ। अब खुद के लिए इतनी बढ़िया बीवी देख ली। मेरा बस चले तो उस बुड्ढे को किसी खड्डे में डाल दूं। मैं हम मियां बीवी दोनों। तुम्हें बात करो।
हेलो हेलो हेलो। फोन कट गया। काटा नहीं, उस बेवकूफ ने काटा है। शांति, बात बहुत सीरियस है। अब क्या होगा? होगा क्या? तुम टेंशन मत लो, मैं उसको कान से पकड़ कर लाता हूँ। बुढ़ा। मैं खिलाती हूँ आपको। आप अरे क्यों तुम तो हाथ बहुत खराब अच्छी कर रहे रोटियां हैं? बनाती हो। हाँ। बहुत गोल गोल, वेरी गुड। अच्छा, अच्छी है। तभी हम कहें लंच में दोपहर का खाना क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? खा रहे हैं ना, तो खाइए फिर। मिश्रा जी, हमारी ऊपर वाले ने लाइफ बनाने में 2 लोगों का महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कौन कौन? एक घर में शांति देवी और ऑफिस में ये। आप, जिसकी वजह से मेरी लाइफ बहुत ऊपर चली गई है। अब जाओ तो खाना खा लूं मैं। नहीं, खाइए खाइए। आज 20 साल से हम भी खाने का डब्बा नहीं लाए हैं, लेकिन आज तक कोई खाना छोड़िए पूछा तक नहीं पीछे है। दीवार है। किसके? आपके पीछे है, मेंशन नोट दिख रहा है। ज्यादा सोचने के बजाय थोड़ा देखभाल के भी चला करिए, नहीं तो बुढ़ापे में हड्डियां टूटेंगी तो जुड़ेंगी नहीं। संतोष जी छोड़िए, चलिए। नहीं नहीं, ये अपने ऑफिस की चलती फिरती मोबाइल मौसी हैं। कौन किसके साथ खाना खा रहा है, कौन किससे गप्पे खींच रहा है, इनको सब जानकारी रहनी चाहिए। छोड़िए ना, टेंशन मत लीजिए, चलिए खाना खाते हैं। अरे ये कौन खत्म करेगा? हो गया, ऐसे मेरा हो नहीं। गया। नहीं अरे। मैं खिलाऊंगी आपको। नहीं नहीं नहीं, ये खाना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा। सिर्फ खत्म नहीं तो करने दो। चलिए खाइए। तुम अरे। खाओ। अच्छा, अब समझी। देखो, जो समझी वो गलत समझी। देखो, सच्चाई पर पर्दा मत डालो। नहीं नहीं, इसमें पर्दा डालने वाली बात ही क्या है? इतने लोगों के बीच में ये हमें। तुम्हें खाना खिला रही थी, अब मुझे समझ में आया कि तुम्हें घर का खाना क्यों नहीं पसंद आता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मत छुओ मुझे। अरे मेरे हाथ तो साफ है, खाना मुझे शिवानी खिला रही थी। देखो, बहुत हो गया ये नाटक। आप क्या हैं मैं समझ गई हूँ। क्या समझ गई? मैं संतोष तुम्हारा पति। अरे नहीं चाहिए ऐसा पति। अरे क्या बोल रही हो? ऐसा पति तुम्हें खोजे नहीं मिलेगा। सही कहा आपने, आपके जैसा पति तो ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा, जो अपनी पत्नी के होते हुए भी दूसरी औरतों के हाथों से खाना खाती है। अरे नहीं 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 भाभी, बस आधे घंटे से तो खा रहे हैं। मतलब 5 रोटी तो खिलाइए शिवानी, बस। 5 रोटी? घर में तो 1 रोटी नहीं जाती इनके पेट में। लेकिन आपकी एक बात बहुत गलत है, ये तो लंच का डब्बा नहीं देती हैं, ऊपर से यहाँ के कॉम्प्लीमेंट करती हैं अलग। तो मेरी बदनामी भी होती है। नहीं नहीं नहीं, इनके कहने का ये मतलब नहीं है। अरे प्रभु, इस बार यही मतलब था। अरे इन्हें झूठ बोलने के दौरे पड़ते हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? अरे देख रही हो शिवानी, तुम ना नाक को रोटी खिला रही थी तुम। इन्हीं के सियाफ में बोल रहे हो, समझ नहीं, हम खूब समझ रहे हैं। तुम बोल नहीं रहे हो, तुम खोलते पानी में जहर घोल रहे हो। अब मैं मेरी पत्नी, आप कौन? मिश्रा। मिश्रा मतलब तीसरा। चुप रही है। चलो काम करो अपना। शांति भाभी, संतोष तुम तो बिल्कुल मत बोलना, समझी ना? अरे तुम इस पे शक कर रही हो? ये मेरी कितनी इज्जत करती है और तुम्हें शांति भाभी कहती है। और अगर मुझे शांति भाभी कहती है तो आपको भैया क्यों नहीं बना लेती है? अब इतनी भी इज्जत ना कराए कि भाई साहब बेइज्जत फील करने लगे। वैसे आजकल ना इनकी टोटल यही एक प्रेग्नेंट फ्रेंड है। क्या? तो बात यहाँ तक पहुँच गई? अरे तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? कोने में ले जाके कौन कह रहा था कि मेरी प्रेग्नेंट है फ्रेंड? तुम अपनी औकात में रह के बात करो मिश्रा जी, अपनी पोस्ट देख के बात करो। संतोष जी, आपने ऐसा कहा? अरे तुम कहाँ इनकी बातों में आ रही हो? ये इंटरव्यू को इंटरवल बोलते हैं, मालूम नहीं क्या तुम लोगों को? अरे प्रेग्नेंट मतलब फिक्स फ्रेंड ना भाई। अरे मिश्रा जी, प्रेग्नेंट नहीं, परमानेंट। भाभी अब को इनको समझाएगी, एक ही मतलब होता है ना। गला दबा दूंगा। तुम्हारे लिए तो एक मतलब हो गया, हमारे लिए 2 हो गए ना। अरे हाँ, एक प्रेग्नेंट फ्रेंड, एक वाइफ। अब तुम समझी? ये इंग्लिश में बात करते हैं। बस बहुत हो गया, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। शांति भाभी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। तुम जैसी औरतों को मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। जब बाहर ही इनका इतना पेट भर जाएगा तो घर में क्या खाक खाएंगे? मैं ही पागल हूँ जो इनके लिए इतना सारा कुछ बना के लाई थी। अब लो, तुम खाओ और तुम इन्हें खिलाओ। शुक्राना ठीक कहते थे, मेरी तो पतंग ही कट गई। अब मैं क्या करूंगी? रायता फैला दिया। अरे भिंडी, शिवानी तुम चना लाई थी। भाभी भिंडी आप ही की चांदी है, भिंडी भी खाइए, चना भी खाइए। सर, पिछले जन्म में नारद थे क्या जो आग लगाने का काम करते हो? शांति, सबर। माचिस की तिल्ली थे क्या जो जरा सी गर्मी लगे चल पड़ते हो? अरे लड़ाई झगड़ा बंद करो, बॉस ने बुलाया है। नहीं, आप जाइए आराम से, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा सब। जाइए आप। जाइए नहीं, चलिए, आपको भी बुलाया है। हमें क्यों भाई? तुम्हारा तो खून कर डाले वो भी कम है। शट अप। हम क्या किए भाई?
तुमने कुछ नहीं किया ना? ना। वही तो मैं कह रहा हूँ कि तुम कुछ नहीं करते हो। क्या करते हो तुम दोनों बैंक में? हाँ, चलो घर जाओ, तुम दोनों घर जाओ। सर ऐसा मत करिए सर, प्लीज प्लीज सर। बहुत मुश्किल हो जाएगी सर। अरे हाँ, अरे गुरु बड़ी दिक्कत से, देखिए आज भाभी जो है टिफिन छोड़ के गई हैं, नौकरी चल जाएगी तो इनको छोड़ के चल जाएंगी। भाई तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? सर नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है सर, आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। हाँ सर। कितने डरपोक हो तुम दोनों। इसलिए तुम्हारी बीवी इतना हंगामा करके चले गई। मुझे देखो मेरी बीवी मेरे हर एक इशारे पर उठती बैठती नाचती भी है। I love my wife। सर मैं तुम दोनों को अपने घर जाने के लिए कह रहा था ना। लीजिए आप यहाँ रहिएगा, ई हमसे नहीं होगा। आप यहाँ बैठिएगा, हम घर जाएंगे, ई हमसे नहीं होगा। अरे सुनो तो, आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। अरे सर बधाइयाँ, बहुत बधाइयाँ। सर मैं घर होके आता हूँ, नहीं तो आप जानते हैं शांति को मेरी डेथ एनिवर्सरी हो जाएगी सर। लेकिन पार्टी के बाद, क्योंकि सारे अरेंजमेंट्स तुम दोनों को करने हैं। अरे हाँ, अरे बढ़िया तो कह रहे हैं साहब, मैंने कि जाओ पेड़ा वेड़ा दबा के पार्टी में खाओ, फ्रेश होके घर जाओ, हम लोग सब एंगेजमेंट कर देंगे साहब। ठीक है, चलिए जाइए। अरे अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जब शिवानी भाभी के हाथों से आपको खाना खाना था तो काहे ला शांति भाभी को बुला लिया? अरे मेरी मत मारी गई थी मिश्रा जी, जो मैंने शांति शिवानी के हाथ से खाना खा लिया। अब तो लगता है जिंदगी भर के लिए शांति मेरा खाना बंद कर दे। पता नहीं, एक बात कहे संतोष जी, कैसे टॉयलेट करते हैं आप? अरे टॉलरेट करते हैं मिश्रा जी, आप और 4 चांद ऊपर से लगा देते हैं। आप जरा माफ किया करिए। भाई बर्दाश्त, उधर नहीं इधर चलिए। देखिए मिश्रा जी, जिंदगी तो उसी के साथ गुजारनी पड़ेगी, तो आप बॉस के घर चलिए, मैं अपने घर होके आता हूँ, जरा शांति को समझा के आता हूँ। समझा कुछ नहीं कर सकते घर जाके। एक बात जान जाइए, दुनिया की सारी बीवियाँ नॉन सेक्स होती हैं। अरे नॉनसेंस मिश्रा जी। अरे तो क्या फर्क पड़ता है, क्या चीज होता है ये बताइए पहले। ऐसे ही बतियाते चलेंगे बॉस? क्या उड़ के चलेंगे, कैसे चलेंगे? अरे रिक्शे चलते हैं ना। जिम्मेदारी लिए। रिक्शा यहाँ आओ। क्या है ना सिंह साहब, क्या आप पोस्ट में बड़े हमसे, लेकिन एक बात कहें हम आपसे, बोलिए। हाँ बकिए। बकना नहीं, हम कहना ये चाह रहे हैं कि आप भी सेंसिटिव और भोले किस्म के इंसान हैं, तभी आपकी बीवी जो है आपकी इज्जत का रिस्पेक्ट नहीं करती। अरे बीवी लोग का कसम से बहुत ही लोचा है यार। बताइए, ऐसा टुच्चा रिक्शा वाला ज्ञान दे रहा है। अरे बीवी लोग ना हस्बैंड को ना कंडोम समझती हैं। हंस क्या रहे हो? हैं? बड़े लोग बात कर रहे हैं ना। कंडोम का मालूम मतलब भी आपको? बेकार निरर्थक। तो कंडम बोलना। समझे बड़े लोग, कुछ छोटे लोगों से सीखो, इनसे सीखो। आप भी रिक्शा वाले के सामने जो है शिक्षा ट्रेनिंग स्कूल खोली है। मेरे कहने का मतलब है बीवी को कंट्रोल करना है ना, धुलाई करने का है? मारने का। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, औरत पे हाथ उठाना पाप है। अरे तो औरत पे हाथ उठाना पाप है ना, बीवी पे थोड़ी। तो ऐसा करने से क्या बीवी लाइन पे आ जाती है? और क्या? एक बार इसके ड्रामे का रिहर्सल कर लीजिएगा तो छोटा एक्टर थोड़े हो जाएगा, कर लीजिए। लेकिन इसके लिए बापू बहुत हिम्मत की जरूरत है। हिम्मत की बात मत करो, बहुत हिम्मत है मेरे अंदर। अरे तो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। मतलब कुछ अंदर जाएगा तब तो गुस्सा बाहर आएगा। मर्द बनो यार। मर्द हूँ, लेकिन बीवी पे हाथ नहीं उठा सकता। शांति से प्यार करता हूँ मैं। प्यार क्या किए हुए? एक बात जान जाइए, बहुत बड़े कवि ने कहा है, प्यार में एवरीथिंग फेयर एंड लवली। हम क्या कर रहे हैं, समझते नहीं है। बचपना ना मतलब छोटा भाई टाइप बना दिए भाई आप। तुम उतरो। काहे उतरो? काहे? पार्टी का इंतजाम करो, मैं जरा घर पे मर्द बन के आता हूँ। ए रिक्शा रोको, इनको उतारो। रोको। जाएंगे खुद। हाँ जाओ चलो। संतोष तू नहीं मरेगा। क्यों? मेरे मरने की दुआ कर रहे थे आप? अरे नहीं, शांति अभी तेरे बारे में बात कर रही थी। और अशांति फैलाओगी क्या? अरे तुमने तो कहा था कि तुम घर नहीं आओगे, फिर कैसे आ गए? ऑटो से आ गया। ऑटो? अच्छा, एक बीवी के रहते दूसरी औरतों से चक्कर चलाते शर्म नहीं आती? देखिए ये झूठ है। अरे झूठ है तो बैंक में उस लड़की के हाथ से खाना क्यों खा रहे थे? चम्मच लाना भूल गई थी बेचारी, इसलिए हाथ से खिला रही थी। देखा किस तरह की बातें कर रहे हैं, शर्म ही नहीं है इन्हें। शर्म? और तुम कौन सी सही हो? पूरे बैंक स्टाफ के सामने मेरी इज्जत का फलूदा बना दिया आपने। संतोष वैसे ही परेशान है, इसे मनाने की बजाय तुम इसे डांट रहे हो। परेशान है मिस्टर खुराना। अब मैं ये समझ चुका हूँ कि पत्नी को कंट्रोल में कैसे रखते हैं। चुप रहो, बहुत बोलने लगे हो मिस्टर खुराना। हाँ अभी तक तो मैं बोल रहा था, अब मैं करके दिखाना चाहता हूँ। क्या करके दिखाओगे? दूसरी शादी। दूसरी शादी? हाँ दूसरी शादी। अरे इसे लड़की देगा कौन?
शादी तो हमारी गारंटी पे आई है। हाँ, उसी का तो ब्याज भुगत रहा हूँ। अरे तुमसे एक शादी नहीं संभल रही, दूसरी क्या संभालोगे? हैं? जिसके खुद के पजामे में नाड़ा नहीं होता वो दूसरे के पजामे में नाड़ा नहीं डालता। मिस्टर खुराना, मैं पैजामा पहनता ही नहीं हूँ। तुम आदमी हो कि पजामा हो? हाँ, पैजामा हूँ। पजामे हो ना, मैं आदमी हूँ। आदमी हो? हाँ हाँ, अब तो जिंदगी में हीरोइन जो आ गई है, हीरो बन के घूमते हो। हीरोइन तो तुम भी थी, यही कहकर फंसाया था आप लोगों ने कि पूरे कोटा में एकमात्र हीरोइन है। अरे ये तो हीरोइन थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि शादी के बाद और इंटरवल के बाद तुम विलन बन जाओगे। मैं विलन नहीं हूँ, लेकिन अब मैं विलन बनूंगा। मेरा है, मेरा मैसेज है, पढ़ लो। क्या लिखा है? हेलो सर। जी सर। सर मैं आपके घर के सामने पहुंच गया हूँ सर। यस सर। जी सर। वो तो मेरे बॉस का फोन आ गया ना, इसलिए आप लोग बच गए, लेकिन शांति मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने भरे ऑफिस के सामने मेरी बेइज्जती की है। अरे आपको अपनी इज्जत की पड़ी है? आपने तो मेरी पूरी जिंदगी खराब करके रख दी है। अच्छा, देख लूंगा तुम्हें भी और तुम्हारे इन दहेज के सामानों को भी। काम के देखा कैसे डर के भाग रहा है? देखा? शांति। नाम अब्दुल है मेरा, क्या नाम अब्दुल है मेरा सब की। चलो 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 आ गया। चलो। क्यों शिकार करने चले थे? शिकार होके आगे क्या हुआ? क्या क्या बकवास कर रहे हो? वो तो बॉस का फोन आ गया, वरना मैं दिखा देता। रिक्शा चलाओ यार, तुम काम करो। क्या दिखा देता? अरे हम लोग कुछ नहीं दिखा सकते भाई, उम्र गुजर जाती है औरत लोग की झिड़कियां सुनते सुनते, और हम मर्द लोग ना खुन्नस में गुस्से में कुछ भी बोल देते कि औरत को ऐसा बोलेंगे ऐसा करेंगे, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। हम में से कुछ कमअक्ल लोग जाके घर में कर देते हैं तो उनका घर और लाइफ दोनों बर्बाद हो जाते हैं मेरे भाई। रिक्शा चलाओ, नहीं तो बॉस मेरी लाइफ बर्बाद कर देगा। बकवास करते रहते हो, तमीज नाम की चीज नहीं है तुम्हें। अरे मैं ऐसा क्या बोला यार, ये तो एकदम दुर्योधन हो गया। तुम गेर मारो, रिक्शा चलाओ चुपचाप, और अपने परिवार का ख्याल रखो, दूसरे के परिवारों के बारे में ज्यादा मत सोचो, और थ्योरी मत ज्यादा फेंका करो, समझे भाई? हम आपको पैसा देते हैं, आप रिक्शा चलाओ, हमें जहाँ जाना वहाँ छोड़ो। ऊपर से सजेशन दिया मत करो, मुझे गुस्सा आता है। संतोष जी, हाय। एक मिनट, मैं यहीं उतर जाता हूँ। बस टाइम पास है। हमारे साथ ऑफिस में काम करती है, टाइम पास। टाइम वेस्ट? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ड्यूटी। यहाँ रोड पर? हाँ, अब सर जो ऑर्डर देंगे वही तो ड्यूटी होगी। तो सर ने क्या ये ट्रैफिक सिग्नल पे क्राउड हैंडल करने का भी ठेका ले लिया? संतोष जी, आप भूल गए, आज सर का वेडिंग एनिवर्सरी है ना, उनकी वाइफ के लिए गिफ्ट लेना है ना, इसलिए मुझे भेजा है। आप भी चलिए ना। ठीक है चलो, अब मिल गए हैं तो गिफ्ट हम भी साथ में खरीदी चलते हैं। चलिए। रियली? ओके, ले लो। वैसे शांति पे अच्छा भी लगेगा, क्योंकि उसका कलर और इसका कलर काफी मिलता जुलता है ना। थोड़ा तुम पे ट्राई करके देखता हूँ। है बहुत अच्छा है, गुड। शांति खुश हो जाएगी। अच्छा लग रहा है। वो शांति, ये तो मैं तुम्हारे ऐसा ही हुआ था। इट मे बी अ सरप्राइज। भाभी जी नमस्ते, कांग्रेट्स। अरे तुम दोनों अब आए हो? जी। पहले आने वाले थे ना पार्टी के अरेंजमेंट्स के लिए, इतनी देर क्यों लगा दी? नहीं, आज एनिवर्सरी है ना मैम, तो सर ने गिफ्ट खरीदने के लिए भेजा, तो हम लोग गिफ्ट खरीदते खरीदते लेट हो गए। बताओ, हस्बैंड के पास इतना भी टाइम नहीं है कि वाइफ के लिए गिफ्ट खरीदे। तो तुमने गिफ्ट खरीदा? सर ने जो बोला था वही गिफ्ट लेके आए हैं। वही गिफ्ट खरीदा हम लोगों ने। चलो खोलो, अभी गिफ्ट खोलो। जी, गिफ्ट निकलवाने में मदद करो। भाभी जी कैसा लगा? ये लो, फुटपाथ की चीज गिफ्ट कर रहा है। इसी से इंसान की सोच पता चलती है। तुमने एक मामूली आदमी से शादी की है, तो गिफ्ट भी तो मामूली होगा। अरे गिफ्ट की तुलना कीमत से नहीं, प्यार से की जाती है। प्यार करने वालों की सोच ऐसी घटिया नहीं हो सकती। ऐसा मत कहिए मोहतरमा, इस ताजमहल को शाहजहां की नजर से देखिए। जस्ट शट अप। मेरी दोस्त की पसंद ऐसी गिरी हुई नहीं हो सकती। नहीं चाहिए इसे ये तोहफा। ले जाइए इसे यहाँ से, ले जाइए। ताजमहल तोड़ दिया? भाभी जी ताजमहल तोड़ दिया? ये तुम्हारी बदतमीज सहेली ने ताजमहल तोड़ दिया। सर ताजमहल तोड़ दिया। बीवी हो ना तो बॉस जैसी बीवी हो, सुशील, सुंदर, ऑल फैसिलिटी अवेलेबल है भाई, एकदम ब्लडी फूल है। ब्यूटीफुल मिश्रा जी, हाँ ब्यूटीफुल। लेकिन देखिए ना, बॉस का जिंदगी क्या था शादी के पहले, सुई पटक सन्नाटा, अब चारों तरफ हाहाकार। क्या लाइफ हो गया भाई। अच्छा ये वाला? ए भाई, ये हाथ छोड़कर भी अंगूठी दिखा सकते हो।
दिखा सकते हो ना? हाथ पकड़कर अंगूठी दिखाई जाती कहीं? छोड़ो, ले जाओ इसे। चलो चलो। क्या कर रहे हो? बैठो तो सही। अरे इनको तमीज नहीं है कैसे अंगूठी दिखानी चाहिए? वो हार दिखाओ कौन भाई सा साहब, हार? वो हार दिखाओ। वो हार। वो थोड़ा महंगा होगा। जी मैडम खड़े हो जाइए प्लीज, खड़े हो जाइए। हाँ प्लीज खड़े हो जाइए। हाँ मैं आपको हार यहाँ नजदीक से। So beautiful. क्या 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 घुस जाओगे क्या? हार पहनाते ऐसे? तो क्या पहना रहा हूँ सर, हमारा काम है बीवी को पहनाने का। क्या खुशी खुशी? इनका नाम खुद खुशी है। ओ, तुम हार पहना रहे हो हनीमून की तैयारी, इससे अच्छा मंगलसूत्र पहना देते। अरे तुम दुकानदार हो क्या? क्या कर रहे हो? चलो। तुम हो क्या? चलो। साले ठरकी। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने। काले काले, वाह क्या माल है बाप, एकदम रापची का आइटम है। जवानी के झटके अलग पलट। भाई क्या आइटम है, चुप बे। भाई भाई उधर देखो भाई, वाह क्या माल है भाई, बहुत सॉलिड आइटम है यार। सबसे सॉलिड आइटम था भाई। पलट तो सही है भाई, क्या सही आइटम है, और बटले के साथ क्या रापची का आइटम है भाई। सर्किट, ये तो चिंकी से भी भारी आइटम है यार। 10 बहाने करके लेगा दिल, लेगा दिल, 10 बहाने करके। आप जरा घर जाओ, मैं इनको देख के नहीं आता हूँ। रहने दीजिए ना, हम जाएंगे। नहीं 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 नहीं, आप जरा घर जाओ, मैं इनको देख के आता हूँ। ओके? ख्याल रखना। ओके? ओके। बहाने कर। भाई आ रहा है, भाई आ रहा है। अंडे से बाहर कब आए तुम लोग? क्या समस्या है तुम्हारी? समस्या ये है बाबू, जो अपने भाई है ना भाई, उसका दिल आ गया है। जरा सेटिंग करा देना यार, जो भी माल वाला होगा अपन दे देंगे तेरे को। ए, मैं कोई मजनू नहीं हूँ, पति हूँ। पति? किधर से पति है भाई? अबे जहाँ से प्यार शुरू होता है वहाँ तो तू खत्म हो जाएगा। क्या समझते हो तुम लोग? समझते हैं? हाँ। भाई वही है जो फोन पे अपने साथ बात कर रहा था। अच्छा, तो तुम लोग फोन पे बात करते थे? तुम लोग फोन पे बात करते थे? क्या करेगा बे तू? क्या करूँगा? साले मौत डालूंगा, काट डालूंगा, साले मोहल्ले में दिखने के काबिल नहीं रहता। अरे तुम कितना सजोगी, कितना पागल करोगी? पूरा मोहल्ला तुम्हारी शक्ल देख देख के पगलाया हुआ है। इसलिए देखो खुशी, मेरी बात समझ लो, आज के बाद इस घर से बाहर नहीं जाओगी। क्यों? क्यों नहीं जाऊंगी? आज के बाद तुम्हें यहीं रहना होगा, यहीं रहना होगा, यहीं रहना होगा। लिसन, नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी। कैसे नहीं रहोगी? कैसे नहीं रहोगी? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें मेरा कहना मानना ही पड़ेगा। What the hell is wrong with you? कितनी शराब पिया तुमने? सिंह साहब क्या कर रहे हैं आप? गलत जगह हाथ मार रहे हैं, आपकी बीवी नहीं है ये। Are you gone mad? मैं इनकी पत्नी हूँ। सॉरी भाभी जी, सॉरी सर। वो क्या जा करके मर्द फिल्म बना दिए। अरे हमें क्या मालूम था मिश्रा जी की क्वार्टर ऐसे होश उड़ा देगा कि अपनी और बॉस की बीवी में फर्क ही समझ में नहीं आएगा। छोड़िए, अब जो होना था हो गया, घर चलिए, घर चल के जो है बस। हाँ नहीं नहीं, घर नहीं जाएंगे, बात बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, भले ही ऐसे फुटपाथ पे सोना पड़े। आप अच्छे घर के आदमी हैं भाई, ऐसे उठिए उठिए, ऐसे कैसे फुटपाथ पर? हमारे फुटपाथ पे सोएगा। चलिए घर चल के हम अभी भाभी से सेंटिमेंटल कर लेते। तुम हमारी बीवी से सेंटिमेंटल करोगे मिश्रा जी? सेटलमेंट, और सेटलमेंट इतना आसान नहीं है। सुनिए, देखिए सब इंग्लिश, सारा फैसला यहीं मत कर लीजिए। माँ बाप हाथ जोड़ते हैं, घर चलिए, रात का वक्त है। एक गला इतना क्यों कस दिया कि सांस नहीं ले मिल रही है? मेरे साथ है कि नहीं? अरे रिक्शा, अरे मिस्टर अब्दुल, इतनी रात में? अरे काय इतनी रात में यार, औरत ने घर से धक्के मार के निकाल दिया बाहर। क्यों? अरे मैं खाली उसको इतना बोला, बीवी कल रात को तू नींद में मेरे को गालियां दे रही थी। देखा? अरे देखा क्या? उसने मेरे को क्या जवाब दिया मालूम है? बोले तुमको गलत फहमी है कि मैं नींद में थी, अपना दिमाग फिर गया, आपने एक दिया, उसने 3 दे डाला। आठ में बोरिया बिस्तर देकर बोला अब्दुल घर से बाहर निकल, अपन आदमी बन गया सड़क का। अभी मैं उधर का जिधर के तुम लोग बैठो। देखा? उसका प्रॉब्लम नहीं देखा? हर घर में एक शांति बैठी हुई जिसने शांति फैला के रखी हुई है, तीनों साधु बन जाते हैं भाई। चलो 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 चलो। अरे लेकिन कहाँ? तुम चांद पर ले चलो, जहन्नुम में ले चलो, जहाँ मर्जी वहाँ ले चलो, लेकिन घर को छोड़ कहीं भी ले चलो। अरे चलो, दिन का कपड़ा लाए, घर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे भाई? अरे बाबा टेंशन नहीं लेने का, मैं हूँ ना, नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। ऐसी जगह लेके जाऊंगा, ऐसी जगह लेके जाऊंगा जहाँ रात में भी लगेगा दिन में तेरे टिम के बारे ले ठीक ठाक ठीक ठाक ठीक ठाक।
घर के बात है क्या ना भाई आना आना भीतर। ये कहाँ ले आए अब्दुल तुम हमें? अरे ये वो जगह जहाँ सब दिल जले शांति के लिए आते हैं यार। अरे जिंदगी में अब शांति कहाँ? अरे यहाँ मिलेगी ना बाबा। अरे क्या डांस करती आइटम नंबर 1 है ये। जितने लोग दिख रहे ना सब उसके लिए आए ले, शादी के लिए आए ले। संतोष भाई बताए नहीं आप? क्या नहीं बताया? भाभी जी कब से? क्या भाभी जी कब से? नहीं मतलब कला का पूजा, लेकिन कब से डांस करने लग गए? अरे आगे घर ले जा रे, मुझे घर ले जा मुझे घर ले जा रे, मुझे घर ले जा मुझे घर ले जा रे, मुझे घर ले जा मुझे। सर ये क्या कर रहे हो? ये मेरी बीवी है। जब तुमने मेरी बीवी को इमेजिन किया मैंने कुछ बोला? अरे पर सर लेकिन अरे अरे शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ये मेरी बीवी है। क्या बाबा पहले दिन वर्ल्ड कप घर ले जाने का क्या बस क्या? पागल हो क्या तुम लोग? भाई कहीं भी कोई भी... अरे सामने नाचो। ये हमारा डांसरों किधर लेके जाती तुम? अरे मेरी बीवी है, कहीं भी लेके जाओ। ये हमारी डांसर है। बात करते हो? साफ बाहर खड़ा है, लेके आ रहे हैं। कहाँ बीवी आ गया? पता नहीं कहाँ से इसका बीवी आ गया। नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया थोड़ा। क्या बोलता जी ये? अन्ना के बारे में लफड़ा करती? अन्ना? पता लगती तुमको अभी बताती, नारियल की तरह काट के रख देती। देखो पुलिस आती अभी तुम्हारा नारियल पानी बनाती। देखो देखो तुम देखो। आ गया शांत हो जाओ। अन्ना क्या हुआ? क्या लफड़ा है बोलो मेरे को। इंस्पेक्टर ये आदमी ये लड़के को लेके इधर को आया। अबे तू कंडीशन, तेरे को मैंने बोला था ना जिस दिन तू मेरे हत्थे लगेगा तेरी कंडीशन ठीक कर दूंगा। अन्ना ये क्या लफड़ा किया बोल मेरे को। ये इसको इधर लेके आया और ये हमारी छोकरी को बीवी बना के लेके जाती। मिसअंडरस्टैंडिंग है यार। चुप है। देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग है क्या? तू किसी की भी लड़की को अपनी बीवी बना लेता है? नहीं सर वो चुप इंस्पेक्टर हवलदार, ये भी और ये भी साथ में लेके जाओ। ठीक है ओके मैं आ गया ना। चल बेटा अब तो तू लंबा गया। हवलदार लेके जाओ। अरे तुम लोग को भी लेके जाओ। हवलदार जाने का दीजिए प्लीज। अरे घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ये वॉचमैन ध्यान रखने का आगे। बी केयरफुल। ये यार म्यूजिक स्टार्ट करने के जी। यार कहीं लायक नहीं रहे। ओहो हे ईश्वर, बदनामी हो जाएगी। उधर मरो ना जाके। अरे लुटेरे को मुंह मत लगा कीजिए। ये दिन भी देखना था। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है अब्दुल। अरे लोचा तो आपने किया, मेरे पे काय को बिल फाड़ रहे ले हो? फिर वही बात, फ्लेम क्यों करें एक दूसरे पर? ये भाई फ्लेम ने ब्लेम। वही ब्लेम साहब क्या है बोलो। साहब हम लोग को यहाँ पे कब तक बैठना पड़ेगा? अरे जब तक बड़ा साहब नहीं आएगा तुम लोग का कोई फैसला नहीं हो सकता है, समझे? लगता है तुम लोग को बहुत लंबी लगने वाली है। क्या लगने वाला भाई? अब देखिए इनको छोड़िए, हम दोनों को देख के लगता है कहीं चेहरे से कि हम लोग यूरिनल टाइप आदमी हैं। ये क्या बकवास करता है? क्या बोल रहे हो? इंग्लिश बोलिए ना भाई, मुजरिम लगते हैं कैसे यूरिनल? क्रिमिनल बोला भाई। ऐसा बोलो ना क्रिमिनल। देखिए हम लोग को छोड़ दीजिए, हम लोग हाथ जोड़ते हैं। क्या अभी तो मुंह नहीं धोए, ब्रश नहीं किए, किसी भी समय स्टूडियो जाएगा, किसी भी समय। एसिडिटी बोला। अरे एसिडिटी हो या वैसिडिटी हो, जब तक साहब नहीं आएगा तुम लोग का कोई भी फैसला नहीं हो सकता है, समझे? अरे भगवान की दया से आप इतने बड़े चीफ आदमी हैं। क्या चीफ बोला? क्या मैं बताता हूँ साहब। चीफ
चीफ ऐसा बोलो ना, लगता है सांप आ गया। ए भाई ये तेरा बैंक नहीं, ये पुलिस स्टेशन है। खोपड़ी मत चढ़ो, उधर नल्ली बैठो। पाए तोड़ डालेंगे। तू पहली बार आला, मेरे को घड़ी घड़ी आने की प्रैक्टिस है। आपकी वजह से देख रहे ना, ऑटो वाला भी गाली दे रहा साल। क्या रे, तू इमेजिनेशन में बच्चा भी पैदा कर सकता है? नहीं सर, मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, अभी तक नहीं किया, मतलब आगे करेगा क्या? नहीं सर। तेरा फोन हो गया? नहीं डार्लिंग, फोन नहीं लग रहा है। तू जा गाड़ी में बैठ जा, गाड़ी में बैठ जा। ए, गाड़ी में छोड़ के आ जा। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? अरे तेरे को मालूम नहीं है कितना खतरनाक आदमी है। तू जा। ये आपके सामने क्या करेगा? क्या करेगा? अरे मुझे पता भी नहीं चलेगा और तेरे को प्रेग्नेंट बना के छोड़ देगा इमेजिनेशन में। तू जा। अरे लेके जा। मैं जाती हूँ रे बाबा। क्या रे, क्या देख रहा था? हा? नहीं सर, भाभी जी अच्छी हैं। तू साला गया, अंदर गया। तेरा क्या है रे? साहब मैं तो ऑटो रिक्शा का पायलट हूँ, ये दोनों मेरे पैसेंजर मेरे को मंजिल तक पहुँचाने को बोला, मैं तो खाली फिर फंस गया सर। इसको 500 रुपए का फाइन मार और छोड़ दे। चल। अच्छा सर। क्या है? चल। इधर हवलदार 500 की पोती बना। तू तो इसका पार्टनर है ना? नहीं सर। एक मिनट सर, किसी लड़की का फोन है, आप देखिए ना। ये शांति कौन है रे? सर मेरी वाइफ है सर। और एक इमेजिनेशन। नहीं सर, मेरी वाइफ है सर। साला तू किसी से बात नहीं करेगा जब तक तेरा केस नहीं बनता। सर आपको कैसे समझाऊं सर? ओके चलो हम लोग पुलिस स्टेशन के बाहर जा रहे हैं और सी यू लेटर। बाय। मिश्रा जी, आई ड्रॉप यू होम। चलना, छोड़ देगा? नहीं, इनके साथ नहीं। ओके। मिश्रा जी आप जाइए, आप भी जाइए। नहीं, वो हम थोड़ा भाभी जी से कुछ बात करना। तो सारी बातें पुलिस स्टेशन में ही करेंगे, कुछ कल के लिए छोड़ दीजिए। हाँ, जाइए। सुनो शांति, अब तुम भी अपनी पत्नी को लेके जाओ। सांप का मूड फिर से खराब हो गया ना, तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम जाओ यार, जाओ। मिश्रा जी आप गए नहीं? नहीं, हम जो है सोचे थोड़ा भाभी जी से बात कर ले, इसलिए हम जो है। क्या मतलब भाभी जी से कहना चाहते थे। भाभी जी, सिंह साहब बहुत अच्छे आदमी, आप ज्यादा अच्छे तरह से जानती है। हम लोग डांस बार में खाली रेप करने गए थे बस। रेप, ढिंग चिक। मिश्रा जी, वो रेप नहीं, रैप होता है। अरे एक ही बात होता है। एक बात कैसे हो गई मिश्रा जी? रेप और रैप एक बात कैसे हो गई? बलात्कार और नाचना एक बात कैसे हो गई मिश्रा जी? नहीं, आप नहीं, हंगरी बिल्कुल नहीं हूँ। और ये कॉन्स्टिपेशन बहुत जरूरी है और आज आपको टॉयलेट करना ही पड़ेगा। ये बातें बिल्कुल नॉन सेक्स नहीं है और ये आपकी जो ब्लडी फुल लाइफ है ना, इसको कंडोम मत समझो। मिश्रा जी, टॉयलेट टॉलरेट, कंडोम कंडम, रैप रेप, कॉन्स्टिपेशन कन्वर्सेशन, इन सब का मीनिंग बहुत अच्छी तरह समझते हो आप। लोग आपकी गलत इंग्लिश पे हंसते हैं ना, इसलिए आप नए नए शब्दों का इस्तेमाल करते हो ताकि लोगों को खूब हंसी आए और आप ऊपर से लिफाफा बने रहने की कोशिश करते हो। जाओ, सुबह ऑफिस में मिलते हैं, समझे? जाओ। सिंह साहब, हम तो आज तक अपने आप को ही गुरु समझे, लेकिन ये देखा, ये भी एक नाटक है कि आप बड़े होकर हमारे पैर छूने की कोशिश कर रहे हैं। ये नाटक से कम नहीं है। ठीक है, अब जब सब नाटक ही है तो नमस्ते। हम कुछ नहीं समझते। ऑटो के पैसे हैं आपके पास? जाओ, सुबह ऑफिस में मिलते हैं, जाओ।